माशाल्लाह सरजमीन ईरान के साथ नौबख्शियत का एक रूहानी ताल्लुक़ है, क्योंकि वहाँ हमारे बुजुर्गान बहुत सारे बुजुर्गान दीन आसूदा खाक हैं। और हज़रत ईरान में आपने दीनी तालीम किस सतह तक हासिल किया और तालीम के साथ साथ आपकी क्या मसरूफियत रहा? वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कुरान करीम में ये वादा है। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कुरान करीम के फरमान है। और बहुत से सारे कुरान की सरीह आयत मौजूद है। ये सालों की रोशनी में ईरान में मैं गया, हासिल तो उसूल दीन की इल्म हासिल करने का था। उसी के दौरान मैंने सिर्फ बाकी तलबा की तरह उस्ताद के पास जाके पढ़ लिया, आखिर कमरे में रहा, ऐसा नहीं किया। इल्म हासिल करने के साथ साथ मसलक शौक़ इमामिया नूर बादशाह की बुजुर्गान दीन की किताबों की जो उनकी उसूल के लिए मेरी जद्दोजहद हमेशा से रहा। इसी वजह से तकरीबन ईरानी में कदीम किताब खाने जितने थे उनमें शौक़ इमामिया नूर बादशाह की बुजुर्गान दीन का जितने भी तलीमी नुस्खे थे उन तक हमारा रसाई हो गया था। उनमें से बहुत सौ का हमने फोटोकॉपी, उस वक्त फोटोकॉपी ही मिलना बहुत ही था ही नहीं, माइक्रोफिल्म मिलता था। माइक्रोफिल्म को जैसे हम तस्वीर बनाते फोटो की शक्ल में इतना मोटा कागज लगाना पड़ता था। उस वक्त भी माइक्रोफिल्म के अलग महंगा पैसा, और फिर उसके बाद फोटो बाकायदा फोटो निकलना था जिस तरह हमारे तस्वीर बना के आते। तो यूँ हमने रसाई नफ्स का मैंने फोटोकॉपी किया था शाह मोहम्मद नूरबाश का, इतना बड़ा जैसे इंसान फोटो करते ऐसे ही काफ़ी पैसा खर्चा था। तो जो भी हो बहरहाल वहाँ से हासिल किए, और कुछ उसमें से किताबखानों में से रहता था। उनकी तकमील बाद में हमारे और सईद मुख्तार साहिब बलगार का खरकू का, बाद में शेख मोहसिन इशराकी साहब भी वहाँ पर थे, और उस वक्त सईद मुख्तार साहिब थे। उन्होंने मज़ीद जो मेरी जुस्तजू में मेरी तलाश में जो कुछ किताबें कलमी नुस्खे हासिल नहीं हुआ था वो भी उन्होंने हासिल किया था। यूँ ईरान में उसूल तालीम के दौरान मेरी जद्दोजहद का जद्दोजहद जो रखा वो हमारे नायाब किताबों की फराहमी था। अल्हम्दुलिल्लाह अपने मसलक की नायाब किताबों की हुसूल के साथ साथ तसव्वुफ से मुताल्लिक़ जितने मालूमात मिल सकता था स्कर्दों में सूफी वाला मोहम्मद इस वक्त जिंदा है, उनकी तवस्सुत से, उस वक्त के उनके साथ रहने वाले दोस्त कुछ इंजीनियर थे, उनकी तवस्सुत से स्कर्दों में उन्होंने ये सिलसिला किताब खाने का मैंने सिलसिला किया था। वहाँ मैंने ये सारी किताबें तसव्वुफ से मुताल्लिक़ जो मुफीद था वहाँ भेजा हुआ है। सिलसिले ज़हाब की बुजुर्गान दीन की किताबें भी वहाँ में भेजे हैं। माइक्रोफिल्म जितने मिला था वो भी सूफी साहब के पास जमा है। जिक्र कलमी नुस्खे की जो फोटोकॉपी हमारे हाथ में आए वो सारे मैंने वहाँ जमा किया। उनमें से तकरीबन एक से मेरे पास अभी भी मिल रहा है, मुझे जो मिला और सिर्फ मुख्तार ने जो हासिल किया यूँ सारे के सारा यहाँ पर मौजूद है। तो दूसरा काम मेरी उसूल तालीम के साथ अपनी किताबों की तहकीक था। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी हद तक हम कामयाब हुए। नायाब कलमी किताबखानों में मौजूद कलमी नुस्खों की हमने माइक्रोफिल्म और फोटो हासिल किए। ये दूसरा था। तीसरा जो मेरी उसूल तालीम के दौरान जो मेरी जहन में आता था, जो मैं करना चाहता था वो ये था कि वहाँ पर नूरबख्शी कुछ और तालिब इल्म पहुँचे। उसके लिए मैंने वहाँ पर बाकायदा नूरबख्शी वहाँ पर भी दाखिला में बरामला नूरबख्शी के नाम से दाखिला हुआ था। सूफी नूरबख्शी के मानने वाले के नाम से दाखिले हुए थे। मैंने वहाँ पर मरकज़ जहान इस्लामी उस वक्त उस नाम से पुकारा जाता था, वहाँ पर दरख्वास्त दिए, मंजूर हुए। उस नतीजे में बाद में उलमा शेख मोहसिन इशराकी साहब वहाँ पहुँचे, शहाबुद्दीन साहब वहाँ पहुँचे, और वसलम हज का वो सलम से मशहूर है वो वहाँ पहुँचे, और एक शहाबुद्दीन तक पहुँचा से वो अभी तक कहीं का था वो आए। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब तक के बाद लेकर हालात तालीम की वो सिलसिला जारी है। ये दूसरा तीसरा वहाँ उसूल तालीम के दौरान जो मैं करना चाहता था ये था। चौथा जो है एक अहम चीज़ जो है वो शेख मोहम्मद नूरबाश के बारे में खुसूसी तहकीकात था। उनकी जहाँ पर सूरत सुना उनकी कुर्द में, कुर्द इस वक्त जो है वो तकरीबन 3 हिस्सों में तकसीम है। शेख मोहम्मद नूरबाश के दौरान में वो एक हुकूमत था, अयालत था। कुर्द कुछ हिस्सा तुर्की में है, कुछ हिस्सा भी इराक में है, कुछ कुर्द ईरान में है। ईरान कुर्द में शेख मोहम्मद नूरबाश के नाम पर जो सिक्का चला था उसकी मुझे मालूमात वहाँ से मिले, तो मैं कुर्दिस्तान गया।
کردستان میں اس میوزیم میں تک میں الحمدللہ گیا. وہاں پر سید محمد نوربخش کا نام کا لکھا ہوا سکہ جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا اور میں نے وہ دیکھا. اور اس زمانے میں ان کی فوٹو وغیرہ کی سہولت موجود نہیں تھے, کیمرہ کسی کے ہاتھ میں نظر ہی نہیں آتا تھا یہاں تک کی. تو وہ وہاں تک پہنچے, وہاں سے ایک دو کتابی قلم میں اس کے ملا تھا وہ لے کر آیا. اس چیز کی ملنا مشکل ہوا اس میں, البتہ جو مجھے وہاں سے جو اہم چیز جو نقطہ مجھے وہاں سے ملا وہ تھا وہ خط جس پہ مرزا شاہ رخ نے تعریف کر کی سید محمد نوربخش کو مہدویت کی الزام لگایا تھا. اس خط کی اوریجنل خط وہاں پر تھا, وہاں سے میں نے کچھ کافی حاصل کیا. اس وقت پورے پاکستان میں نوربخشوں کے خط میں موجود تھے. سید محمد نوربخش کی وہ خط جس پہ آپ نے کہا تھا خط کی تفصیلی گفتگو میں نہیں جانا ہے, آخر میں اس کو یہ کہا تھا من نائب امام مہدی ہستم, اس نائب کو کاٹ کر کے انہوں نے من امام مہدی ہستم یوں وہ خط عام کیا تھا. تو وہ سنا وہ خط اصل اوریجنل خط ادھر ہے, وہ اس سے بھی میرے لیے اہم ایک جستجو تھا. اس لیے میں وہاں پر جب ہم نے وہ خط مجھے وہاں سے کافی ملا, وہ کافی اس وقت سارے نوربخشوں کے ہاتھ میں موجود ہے. یہ بات میرے سارے نفس ناصر بھی چھپا ہے جو اعلان سے چھپے ہوئے ہیں. یہ کچھ حصول تعلیم کے ساتھ ساتھ وہاں پر میری اور کوشش جن میں نے اپنے وقت کو اس کے لیے رکھا وہ یہ تھا. اور تعلیم جو ہے وہاں پر میری میں فنون ادبیات کی مقدمات یہاں سے پورا پڑھتے گیا تھا. وہاں میں نے ڈائریکٹ اصول اور اصول فقہ منطق فلسفہ میں نے وہاں سے حاصل کیا. تو وہاں پر جو میرے آنے تک الحمدللہ میں دورہ درس خارج میں جاتا تھا. درس خارج میں بھی تقریباً میں نے 4 سال دورہ خارج کی تعلیم حاصل کیا. اس 4 سال کے دوران میں تیسرے چوتھے سال میں پہنچنے کے بعد ان کی اصطلاح میں اس شخص کو متجزی کہا جاتا ہے. یعنی متجزی وہ ہوتا ہے کسی مجتہد کی تعریف نہیں کر سکتا ہے, خود فتویٰ بھی نہیں دے سکتا ہے, لیکن آپ کے رائے پر ان گروپ میں سے الحمدللہ شمار ہوتا تھا. وہاں سے میں نے تعلیم حاصل کیا. مزید آگے پڑھنا تھا, انہی دوران کراچی میں مدرسے کی اس ابتدائی کوشش کیا تھا. وہاں سے میں نے تعلیم چھوڑ کر وہاں جو میں نے تعلیم حاصل کیا دورہ خارج تک 4 سال میں نے تعلیم حاصل کی ہے, جس میں علم فقہ, اصول فقہ, فلسفہ, علم کلام, رجال اور تاریخ سیرت انبیاء علیہ السلام, یہ علوم میں نے وہاں سے مختلف اساتذہ سے